शांति शांति। वेद मंथन। नमस्कार। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं मनु सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद मंथन में। वेद मंथन जो कि एक अनूठा प्रयास है, एक प्रयास जो वेद को मंत्रों से, यज्ञ कुंडों से, ऋचाओं से बाहर निकालकर लाएगा आपके जीवन में। वेद जो सार्वजनीन हैं, जो हमारे जीवन शैली से जुड़े हैं, जो जीवन के हर अंग से जुड़े हैं हमारे, उनको हम लाना चाहते हैं आपके जीवन में, उनको लाना चाहते हैं समाज में। और किस प्रकार ये वेद का ज्ञान, ये वेद की ऊर्जा हमें सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों से लड़ने में मदद करेगी, हम वह इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाजसेवी, समाज चिंतक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश जी। स्वामी अग्निवेश जी ने अपना पूरा जीवन वेदों को इसी तरह प्रैक्टिकल रूप में लोगों तक पहुंचाने में लगाया है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय निकल के आया था हमारे दूसरे एपिसोड से। दूसरे एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि किस प्रकार पशु बलि जो है वो वेदों में बिल्कुल नहीं है, और वेदों को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर पशु बलि आज तक करते आ रहे हैं। उसी एपिसोड में हमने जिक्र किया था कुर्बानी का भी, और अपने मुस्लिम बंधुओं से अपील की थी कि वो इस ईद पर कुर्बानी ना करें, जिसके लिए हमें बहुत बहुत लोगों ने संपर्क किया था और बहुत धन्यवाद किया था कि आपने ऐसी एक पहल सामने रखी। उसी एपिसोड में हमने शाकाहार और मांसाहार पर भी बहस थोड़ी सी शुरू की थी। आज उसी बहस को हम आगे ले जाएंगे इस एपिसोड में। स्वामी जी, स्वागत है आपका वेद मंथन में। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या वेदों के अनुसार आदमी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका कुछ जिक्र आता है? वेद ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें हम कुरान के बारे में जैसे सुनते हैं कि ये कानून की व्यवस्था है, एक एक चीज, ऐसा कुछ नहीं है। वेद एक विचार देता है कि व्यक्ति को अपना जीवन इतना सुंदर सात्विक बना के रखना चाहिए ताकि वो ईश्वर की उपासना की तरफ आगे बढ़ सके और उन आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करके स्वयं भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, पूरी मानवता को भी स्वस्थ और सुखी रखे। ये है वेद का दर्शन। वेद कोई धर्म ग्रंथ नहीं उस अर्थ में जैसे बाइबल है, कुरान है या कोई अन्य धर्म, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ किसी को माने। तो कुल मिलाकर के वेद के प्रति अवधारणा का सही होना सबसे पहले जरूरी। लोग ये कहते हैं अच्छा वेद में लिखा है कि नहीं लिखा। अरे भाई, वेद आपको केवल प्रेरित कर रहा है सही दिशा में सोचने के लिए। वेद का तो अर्थ भी शायद ज्ञान है। हाँ, वेद का मतलब ही ज्ञान है, नॉलेज अंग्रेजी में जिसको कहेंगे। तो इसको उस तरह की धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं से बिल्कुल न जोड़ा जाए, सबसे पहले ये बात जरूरी। दूसरी बात, अब जहां तक मांसाहार की बात है, जैसे आपने कहा, मैंने पहले स्पष्ट किया था कि पशु बलि तो बिल्कुल ही नहीं है जी किसी, और उसी में ये साफ है कि पशु को जैसे गाय को अध्वर कहा है, तो जो कभी किसी की हिंसा नहीं हो सकती उसको अध्वर कहेंगे। ध्वर का मतलब हिंसा, अध्वर अहिंसा। तो इस तरीके से बिल्कुल मांसाहार के खिलाफ, शराब के खिलाफ और इस तरह की तमाम बुरी चीजों के खिलाफ वेदों में साफ स्पष्ट है। न केवल उसका सेवन नहीं करना, खाना पीना नहीं, किसी तरह किसी पशु पक्षी प्राणी की हिंसा नहीं करनी। अब आप मुझे बताइए कि आप पूछेंगे मांस खाना है कि नहीं, मान लीजिए जी, मैं कहूंगा आप मांस खा के दिखाइए बिना किसी पशु को कष्ट पहुंचाए जी, या उसकी हिंसा किए, खाइए, खूब खाइए। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है जी। तो मैं सीधे ये कहना चाहता हूं, वेदों में एक अहिंसक जीवन शैली, अहिंसक जीवन पद्धति की बात कही गई है। और जब हम कहते हैं अहिंसक जीवन पद्धति, मिल बांट करके खाने की संस्कृति, सादगी और सरलता का जीवन, तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि किसी पशु पक्षी प्राणी को हम मार के काट के खाएं। आज की जो पाश्विक संस्कृति है, जिसको हम माफ करना हम वैसे बोल देते हैं पश्चिमी संस्कृति जी, हालांकि पश्चिमी और पूर्वी कुछ होता है, संस्कृति तो एक मानव संस्कृति है, सब मिलजुली चल रही है।
लेकिन कुल मिलाकर के आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 100 करोड़ जानवरों को, पशु पक्षियों को रोज मार के, बिल्कुल सही आपने कहा, 100 करोड़ 100 करोड़ पशु पक्षियों को इतना, प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन हम लोग मार प्रतिदिन मार रहे हैं, प्रतिदिन। और इतना अनाज उनको खिला रहे हैं, इतना अनाज उनको खिला रहे हैं मोटा करने के लिए, मांस निकालने के लिए। उसको हमने एक उद्योग का रूप दे दिया है, उसको एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया है, जैसे एक लाइफ स्टॉक एनिमल, हाँ, फार्म इंडस्ट्री बोलते हैं, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री बन गई है। और कृत्रिम तरीके से उनको पैदा करते हैं, मतलब वो सहज रूप से जो स्वाभाविक प्रकृति में पैदा हो रहे हैं जानवर, वो भी नहीं, उनको हार्मोन्स के द्वारा, उनको आर्टिफिशियल तरीके से उनकी ब्रीडिंग करेंगे और उनकी संख्या बढ़ाएंगे। और उनको वो तो जैसे कोई भी इंडस्ट्री होती है कि आप अपनी कमोडिटी को बढ़ाते हैं, उनको मोटा करते हैं, उसमें मांस ज्यादा आए, इस तरह का विधान करते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया हिंसक है, मेरा कहने का मतलब जी। आप उसके जन्म से लेकर के उसके बढ़ने, लालन पालन जिसको कहा जाए, उस सब में हिंसा भरी पड़ी हुई है। तो ये अहिंसक वैदिक संस्कृति के ठीक विपरीत जाती है, ठीक विपरीत, उल्टा। वेदों में ऐसी संस्कृति को बिल्कुल नकारा गया है, जिसे सात्विक संस्कृति हम कहेंगे। सात्विक संस्कृति की तरफ वहां पर आगे बढ़ने का आग्रह है। वहां पर तो प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ मित्र व्यवहार। मैंने शायद पहले बताया है नहीं, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, कि मुझे पूरे जगत को, पूरे सृष्टि को, पारे जितने पशु पक्षी प्राणी हैं उनको मित्र भाव से मैं देखूं। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं, इससे बड़ी बात आप मित्र बना लिया आपने सबको, तो आप किसी के प्रति भी हिंसा कर ही नहीं सकते, मार काट के। नहीं, इसमें एक दलील जो मांसाहारी लोग देते हैं, और मैं भी ये मानता हूं, और पश्चिमी सभ्यता भी आपकी इस बात से सहमत है कि जो लाइफ स्टॉक उद्योग है उसमें बहुत हिंसा है। लेकिन उसमें एक तर्क जो वो देते हैं, मैं चाहूंगा आप उस पर भी प्रकाश डालें, वो तर्क है या कुतर्क है कि अगर हम जानवरों का उपभोग नहीं करेंगे तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वसुंधरा पर जगह नहीं रहेगी। ये कुतर्क कई लोग उसमें प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, ये साफ कुतर्क है। अब कौवे को कोई मार के नहीं खाता, तो क्या कौवे बढ़ गए, भर गए सारे, मनुष्यों के लिए जगह नहीं रह गई जी। और भी कई पशु पक्षियों को मार के नहीं खाते लोग, शायद चमगादड़ को मार के नहीं खाते होंगे, मुझे नहीं पता, खाते होंगे तो कई लोग, ऐसे भी हैं दो चार। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनको लोग वैसे ही नहीं खाते। तो मुस्लिम देश हैं, मान लिया उदाहरण के लिए, वो कभी सोच नहीं सकते सुअर को मारे और काट के। सुअर तो होते होंगे उनके यहाँ, जी, उनके यहाँ हराम माना जाता है सुअर। हाँ, हराम माना जाता। तो क्या सुअर ही सुअर भर गए वहां? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल कुतर्क है कि जिसको हम मार के नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाए। तुम जबरदस्ती बढ़ा रहे हो उनकी संख्या, आप तो उनको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री की तरह से प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उनकी संख्या बढ़ रही है, वरना प्राकृतिक ढंग से वो नहीं बढ़ती कभी। तो इस तरह से जो कुतर्क देकर दिलचस्प बात की, एक जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा है, जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, और सही में कुतर्क है। लेकिन मैं चाहूंगा आप इस पे भी और थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या मनुष्य की संरचना जो है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। संरचना मनुष्य का तो शरीर परमात्मा बना के देता है, और ये बात शायद आयुर्वेद और वेदों में भी बिल्कुल इसी के अनुसार आयुर्वेद है, इसी के अनुसार सारे हमारे वैदिक साहित्य में है कि मनुष्य को अपने जीवन का बड़ा उद्देश्य परमात्मा की उपासना करना है। परमात्मा की उपासना करने के लिए अपने आप को जितना अंदर से शांत करेगा, उतना ही वो अधिक अपने मन को शांत करेगा, उतना ही अपने ध्यान को ठीक से लगा पाएगा जी। और मानवता, दूसरों के प्रति भी करुणा का भाव भी तभी होगा उसको जी। क्रूरता और गुस्सा, क्रोध, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह जो बोलते हैं, ये विकार माने गए हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं, इनसे मुक्त होना है। अब इनसे मुक्त होना है तो फिर आहार हमारा कैसा हो? कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो मैं बिल्कुल लिटरली तो ऐसा नहीं कहूँगा। बहुत से मांसाहारियों को मैंने बहुत अच्छा शांत मन का देखा है, और बहुत से शाकाहारी बड़े क्रोधी भी देखे हैं जी। तो ये कोई 100% ऐसा फिट होने वाला ऐसा मंत्र या साइंस नहीं है। लेकिन मोटा मोटी हम देखते हैं कि जिस काम को करने में शुरू से हिंसा है,
वो हमारे मन को भी व्याकुल करता है, व्यथित करता है। उसका यदि हम सेवन करें तो उसका दुष्प्रभाव होगा ही होगा, शरीर तंत्र पर भी होगा और हमारे विचार तंत्र पर और भी इस होगा। पे काफी रिपोर्ट भी आई हैं कि कैसे एड्रेनालिन को बढ़ाया जाता है, एड्रेनालिन बढ़ जाता है, उससे फिर हमारा सीधा हमारे मस्तिष्क पर उसके कुप्रभाव पड़ते हैं और इंसान व्याकुल हो जाता है, डर के आवेश में आ जाता है, क्रोध के आवेश में आ जाता है और कुछ ऐसे कार्य करता है जो अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक होते हैं। जी, अब जैसे शरीर की रचना के बारे में आपने पूछा था। जी, शरीर की तो रचना। देखिए कि हमारा सारा भोजन का जो तंत्र है वो अंतड़ियों से गुजरता है। जी, और जो तो पशु ऐसे हैं जो शाकाहारी पशु कहलाते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, हाथी है या कोई भी, जी, जो भी शाकाहारी, हिरण है, तो ये जो शाकाहारी पशु हैं उनकी अंतड़ी भी बहुत लंबी मिलेगी। इसी तरह मनुष्य की अंतड़ी भी बहुत लंबी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत लंबी है। उसमें से शाक सब्जी खाने वाले के लिए लंबा समय चाहिए मलमूत्र में विसर्जित होने के लिए। जो मांसाहारी असिमिलेशन या संप्रेषण की क्रिया जिसे बोलते हैं, जी जी, उसको उसमें से निकाल करके शरीर के लिए जो पोषक तत्व रख लेना और बेकार की चीजों को फेंक देना। तो ये बहुत दिलचस्प बात स्वामी जी ने अभी बताई है कि मनुष्य की अंतड़ी जो है वो स्वाभाविक रूप से ही वैसी ही होती है जैसी एक शाकाहारी पशु की होती है। मांसाहारी की शायद मांसाहारी की बिल्कुल छोटी होगी, जैसे शेर है या और कोई, या भेड़िया है, या भेड़िया जो है, इस तरह के जो मांसाहारी पशु हैं उनकी छोटी आंत होगी जी, वो जल्दी से उसको बाहर फेंक देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे नाखून देखिए आप, उस तरह के नुकीले, और जैसे पशु को चीर करके जैसे कच्चे मांस को खाते हैं उस तरह के नुकीले नाखून नहीं है। हमारे दांत उस तरह के नहीं है, कैनाइन टीथ जिसको कहते हैं वो नहीं है हमारी। तो ये कुल मिला, पानी पीने जो मांसाहारी पशु हैं वो ऐसे करके जीभ से पिएंगे जी, हम वैसे पीते हैं पानी जी, और दूसरे शाकाहारी पशु भी ऐसे पीते हैं जी। कहने का मतलब है कि जो शाकाहारी पशु पक्षियों की रचना और मनुष्य के शरीर की रचना एक जैसी है और मांसाहारी पशुओं की मनुष्य की रचना से अलग है। ये बहुत अहम बात आज स्वामी जी बता रहे हैं और सारी तर्क के साथ बता रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, जैसे उन्होंने नाखून का उदाहरण दिया, उन्होंने दांतों का उदाहरण दिया और सबसे अहम उदाहरण उन्होंने अंतड़ियों का दिया, पानी पीने के तरीके में उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण स्वामी जी ने हमें दिए कि मनुष्य का जो शरीर है वो पूर्णतः शाकाहार के लिए बना है और मांसाहार के लिए नहीं बना। बहुत बहुत दिलचस्प बात है स्वामी जी। और इसमें आप बताना चाहें तो इससे तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत खराब असर पड़ता होगा। बहुत बीमारियां हम मोल ले लेते हैं। एक तो पशु बेचारे को मारते हैं पूरी निर्दयता के साथ, जो हत्या है वो तो हत्या है ही, हत्या तो है ही है, हमारा अपना नुकसान। हाँ, हम अपना पर्यावरण का जो संतुलन है उसके ऊपर मैं विशेष बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी पेरिस में बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जी, COP की। अभी हमारे प्रधानमंत्री और दुनिया भर के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे बचेगा ये पर्यावरण और पृथ्वी का जो भविष्य क्या है। पूरी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पे आ गई है, जलवायु का संकट। लेकिन मैं उस पर 1 मिनट बाद आऊँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल हम ये देखें कि मनुष्य ने अपने भोजन के लिए, जबकि अनाज उसके पास पर्याप्त है, जो चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, ये सब अनाज हैं, शाक सब्जी हैं, फल फूल हैं, सूखे मेवे हैं, दूध भी उसमें आप शामिल कर लीजिए शाकाहार में, तो दूध से बनी हुई सारी और चीज़ें, दही, मक्खन, घी वगैरह, तो इन सब चीज़ों के सेवन से मनुष्य न केवल स्वस्थ रह सकता है लेकिन इनका पर्याप्त उत्पादन होता है, पर्याप्त, बल्कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा आज धरती पर या मनुष्य के पास अनाज है जी। शाकाहारी रूप से यदि वो जीना चाहे तो कोई कमी नहीं। लेकिन वो पशु को मोटा करने के लिए पहले अनाज को खिलाएगा जी। पहले 26 किलो अनाज खिलाइए तो आधा किलो आपको उसमें से मांस निकला। 26 किलो अनाज, हाँ, पहले आप पशु को खिलाएंगे, हाँ, और फिर आधा किलो मांस उसमें से मांस उसमें से निकला। फिर उसको खाली खाने खाने का नहीं, उसको आप कोई इतने लीटर पानी उसके ऊपर, आधा लीटर, 1 पाउंड के बराबर होगा वो, तो उतना मांस प्राप्त करने के लिए 1300-1400 लीटर के आसपास, अरे बाप रे, इतना पानी आप उसके ऊपर बर्बाद करते हैं
कि उतने पानी से तो एक आदमी साल भर नहाना चाहिए। ये साल चौंका भर देने वाले आंकड़े एक- स्वामी जी यहाँ दे रहे हैं कि लगभग 26 किलो अनाज आप व्यय करते हैं तब आपको आधा किलो मांस प्राप्त होता है, और उसी आधा किलो मांस को प्राप्त करने के लिए लगभग 1400-1500 लीटर पानी बर्बाद करते हैं हम बात लोग, करते हैं। जिससे आप एक साल तक स्नान कर सकते हैं। तो हमने जल का अपव्यय किया। एक प्राकृतिक संपदा है, परमात्मा की कृपा से प्रकृति में हमें जल मिलता है, हाँ, शुद्ध जल हमने उसमें बर्बाद किया। फिर हमने अनाज बर्बाद किया जो बच्चों को खाना चाहिए, उनके पेट से, जैसे उनके प्लेट से छीन छीन करके हम जानवर को, सुअर को मोटा करना है। पिग, जिसको ये पॉर्क कहते हैं, पॉर्क इंडस्ट्री, तो सुअरों को मोटा करना या दूसरे भी पशु पक्षियों। अब उनके लिए हमने सारा अनाज डाइवर्ट कर दिया। अब उसको, अनाज को उनको खिला दिया, पानी का संसाधन उसके ऊपर नष्ट कर दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लाना ले जाना, उसके अकेले प्रदूषण से, अकेला ट्रांसपोर्ट का जितना हो रहा है जानवरों के और इन सब चीज़ों से, तो टोटल जितने और प्रदूषण हो रहे हैं, हवाई जहाज यात्रा से, रेल यात्रा से, कारों, उनसे ज़्यादा प्रदूषण हम केवल मांसाहार के उद्योग में इससे कर रहे हैं। इतना प्रदूषण हम पैदा कर ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जैसे अपनी तो इसकी क्या कोई रिपोर्ट है या किसी चीज से इसको प्रमाणित किया जा सकता है? बहुत साइंटिफिक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, और मुझे तो बताते हुए खुशी होती है कि हमारे देश से ज़्यादा खोजबीन तो अमेरिका में, यूरोप में हो रहे हैं। वहाँ शाकाहारियों की संख्या भी बढ़ रही है, और वो समझ करके, अंधविश्वास या कोई धार्मिक भावना में आकर के नहीं, अच्छी तरह समझ करके, साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक रैशनल एविडेंस टेम्पर के साथ वो लोग शाकाहार की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। जी, ये बात तो स्वामी जी की बिल्कुल सही है कि यूरोप में और अमेरिका में और जितने भी पश्चिमी देश है, वहां पर आजकल सिर्फ शाकाहार यानी वेजिटेरियनिज्म ही नहीं बल्कि वीगनिज्म, जिसमें उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स को भी त्याग दिया है, उस क्षेत्र में क्रांति आई है। लोग हजारों लाखों की संख्या में वेजिटेरियन और वीगन बन रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। तो स्वामी जी, जब इतनी बड़ी क्रांति वहां आ रही है, मैं देख रहा हूं कि हमारे अपने देश में, जहां आप ये सब बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वेदों में भी इस बात को बिल्कुल साफ किया गया है कि इंसान का जीवन अहिंसक एवं सात्विक होना चाहिए, हमारे देश में आपको लगता नहीं कि कुछ हम उल्टे कदम इस दिशा में ले रहे हैं? हम बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जैसे मैंने एक आध का शायद अभी जिक्र नहीं किया है, सिगरेट, बीड़ी वगैरह, तंबाकू पश्चिमी देशों में लगभग बंद हो गया। हमारे देश में धकाधक लोग पी रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो फिर मैं किसी प्रसंग में बताऊंगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में 3600 इतने तो बूचड़ खाने बाकायदे लाइसेंस शुदा हैं। जी, भारत तो लेकिन बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। 36,000 गैर कानूनी बूचड़ खाने चल रहे हैं। 36,000 गैर कानूनी बूचड़ खाने चल रहे हैं। एक और चौंका देने वाला आंकड़ा आपके सामने है, 36,000 स्वामी जी। जी, 3600 तो हैं जो लाइसेंस है, और 36,000 गैर कानूनी। 36,000 बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं। बड़े बड़े यांत्रिकृत लगा करके और सब्सिडी लेके, सरकारों से सब्सिडी लेकर के, और ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी ले रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, और पर किलो ऑफ मीट पे सब्सिडी ले रहे हैं। और क्या ये सरकार भी सब्सिडी दे रही है? ये भी कर रही है। इन्होंने तो वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में बड़ा भारी, और मैं भी प्रभावित हुआ था उस समय सुन करके इनके भाषण। ये कहते थे, देखो ये तो कांग्रेस या यूपीए की सरकार है, ये जानवरों को मरवाने के लिए, मांस का व्यापार करने के लिए सब्सिडी देती है, और इतने बड़े 50 करोड़ रुपए एक एक कारखाना लगाने के लिए देती है, और पर किलोमीटर, पर किलोग्राम सब्सिडी दे रही है मांस के ऊपर। आपने तो पिछले वर्ष शायद 21 सितंबर को, जो मुझे याद आ रहा है, हाँ, आपने पत्र भी लिखा था, और उस पत्र में आपने क्या मांग की हमने थी? ज्ञापन लिख दिया हमने तो प्रधानमंत्री को। मेरा जन्मदिन था 21 सितंबर, मैंने 76 साल जो विश्व शांति दिवस भी है। हाँ जी, पिछली बार। अब तो मैं 77वें वर्ष में प्रवेश कर गया, इस बार 21 सितंबर को। लेकिन पिछली बार जब मैंने किया तो हमने सर्वधर्म संसद के तहत सभी धर्मों के धर्माचार्य आए, और हमने मिल करके इसकी निंदा की। मुस्लिम लोग भी आए, उन्होंने भी कहा कि इस तरह का
जी मैं वहाँ मौजूद था, काफी जी, मुस्लिम लोग जी, वहाँ बहुत थे। काफी जी। इनफैक्ट मैं तो बताना चाहूंगा कि हिंदुओं से ज्यादा वहाँ मैंने देखा था कि हमारे मुस्लिम भाई बहन जी, उपस्थित जी। रहे थे। तो हमने ज्ञापन दिया, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ज्ञापन था, लेकिन वो बिजी थे, तो हम अरुण जेटली जी जो वित्त वो मंत्री विदेश जी में थे हैं शायद। उनसे मिले। 1-1.5 घंटे उन्होंने बातचीत की और समझ करके कहा बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आदेश करूंगा। निर्मला सीतारामन जी जो मिनिस्टर हैं कुछ और कॉमर्स की, उनको भी कहूंगा कि इस पर प्रतिबंध लगे। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हम जब दोबारा मिले हैं उनसे तो हमने उनको बाकायदे आंकड़े दे के बताया, महाराज आपकी सरकार ने बंद करना तो दूर 16% और बढ़ गया एक्सपोर्ट 16% और बढ़ गया है जब से बीजेपी की सरकार आई है। ये तो कितनी एक बहुत शर्म अजीब सी की राजनीति अजीब सी है, बात है, एक स्वामी गंदी जी, राजनीति के है। बीफ का उत्पादन बढ़ जाता है, बीफ का 16% मांस उद्योग बढ़ जाता जी, है, जी। और वहीं ऐसी दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं जैसे अभी जी, गांव में हुई जी, ग्रेटर नोएडा दादरी के पास दादरी हुई, में। जी हाँ जी। जी तो आप इस ये- घटना को कैसे देखते हैं? हाँ? इस घटना को कैसे देखते हैं? इस घटना को मैं देखता हूं कि क्या ये देखिए- जरूरी है? नहीं, ऐसा है कि आपने तो मांग की थी कि गोवध पूरे देश से बंद हो जाए। पूरा, जैसे महाराष्ट्र में जब बंद किया उन्होंने जी फडणवीस जी ने, जी तो मैंने उनको बाकायदे पत्र लिखा, खुला पत्र लिख करके, ओपन लेटर, उनको बधाई दी। मैंने कहा बहुत सही काम किया आपने। और मैं कहता हूं भारत के संविधान के आर्टिकल 48 में साफ लिखा हुआ है, गाय और इस तरह के तमाम जितने पशुधन हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अच्छा, जैसे मैंने शराब के मुद्दे पर एक आपको और ध्यान दिलचस्प होगा, बात, पिछली बार आपने बताया था आर्टिकल 47 के बारे में हाँ। जो टोटल प्रोहिबिशन को सपोर्ट करता है। हाँ, आज शराबबंदी। आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 48 ये कहता है कि पशुधन और गाय इन दोनों की रक्षा होनी चाहिए। जी। तो मेरे हिसाब से अगर आर्टिकल 47 और 48 को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो लगभग वेदों की आधी बातें हम मान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं जीवन जो आचार संहिता है उसके पालन में ये धारा 47 और धारा 48 बहुत दूर तक, यानी लगभग हमारे सारी वैदिक मान्यताओं को पूरा कर देती है। गांधी जी ने भी शायद अपने जीवन में गोकशी को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े गांधी जी आंदोलन ने तो बहुत ही किया, और महर्षि दयानंद ने सबसे ज्यादा किया। उन्होंने तो पुस्तक लिखी गो करुणा निधि, गो करुणा निधि, और उसमें वो बाकायदे केवल भावुकतापूर्ण बातें नहीं, उसमें वो बता रहे हैं कि एक गाय अपने जीवन काल में इतने किलो दूध देगी, कितने जो भी, और फिर उसके कितने बछड़े होंगे, उनमें से कुछ मर भी गए यदि 2-1, तो इतने का इतना और होगा। तो कुल मिलाकर के एक गाय और उसके बच्चों से और कई लाख लोगों का, 4,76,000 के लगभग लोगों का पोषण होता है। जब उसको मार करके कोई खाए तो 10-15 लोग खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा एक गाय के मांस से जी एक बार बहुत का। अच्छी बात है। लेकिन तो इस तरीके इसमें से एक प्रश्न उन्होंने- ये आता है स्वामी जी कि कहीं ऐसा दिखता है और समाज में भी मैं देख रहा हूं कि मांसाहार की जो पूरा ये डिबेट है, कि पूरी ये चर्चा है, ये सिर्फ गाय पर सिमट जाती है। आप बता रहे हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी गो करुणा निधि लिखी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम सिर्फ गाय तक ही सिमटे रह जाएंगे या उसमें और पशु पक्षियों को भी लेके आएंगे? देखिए गाय पर सिमट क्योंकि के कहीं ना रहने कहीं से- कम्युनल हो जाता है फिर वो डिबेट, जी, जो फिर लोग वही मैं आरोप कह रहा लगाते हैं। हूं। मैं अब नहीं मानता कि देखिए डिबेट कम्युनल है, लेकिन देखिए मनु जी कि आप देखते होंगे, आपका तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी जी परिचय है। जी जी कौन बेच रहा है गाय? मैं देखता हूं, जो हम जिनको हिंदू कहते हैं या हमारे किसान भाई, तो गाय का दूध जब तक वो देते रहे तब तक तो उसको रखेंगे, और जब गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको बाजार छोड़ देंगे, जिसे वो और अपनी माँ वो कहते फिर हैं। दुनिया भर के प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियां खा के भयंकर पीड़ा से मरती है, भयंकर पीड़ा से, को काटने से भी ज्यादा पीड़ा से वो गाय मरती है, और मलमूत्र तक खाने के लिए उसको छोड़ देते हैं घूम। यहां तक मैं देखता हूं कि जो लोग गाय का दूध निकाल रहे हैं, अभी गाय दूध दे रही है, वो दूध निकालते समय तक तो गाय को रखें और फिर बाहर बेच दें। नहीं, बस फिर मुझे आप इस बारे अगले- में थोड़ा बताइए, हमारे पास समय थोड़ा कम है, कि क्या गाय के अलावा भी आप चाहेंगे दूसरे जी पशु बिल्कुल पक्षियों को इस बिल्कुल, मैं ये चर्चा कह में, रहा हूं डिबेट कि में? केवल और केवल गाय पर रखते हैं तो ये गलत धारणा बना दी गई है कि मुसलमान ही गाय कृषि कर रहा है। गाय को जो बेच रहा है वो भी गो हत्या में उतना ही उतना ही शामिल है। भागीदार है जो गाय को बेच रहा है,
जो कहता है कि गाय मेरी माँ है, हाँ। लेकिन दूध जब देना बंद कर देती है गाय तो उसे सड़कों पर छोड़ देता है और गाय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होती और है। अब तो पॉलिथीन खा ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं तो बैलों को फटाफट निकाल दे रहे हैं। बिल्कुल। कसाईयों को बेच देंगे, बैल नहीं रखना चाहते क्योंकि अब ट्रैक्टर आ गए। इस तरीके से भैंस जो है, दूध देने वाली भैंस, उसको रख लेंगे और जो कटड़ा होगा उसको बेच तो देंगे। पूरे बेच रहे हैं तो पैराडाइम आपको को पता है कि ये कटने के लिए बेचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान है सबको, और इसमें सिर्फ मुसलमान बंधु ही नहीं, हिंदू भाई भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जैन भाई भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कोई और है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि हम अपनी इस अवधारणा को, इस पैराडाइम को बदलने की कोशिश करें जिसमें हमने जीवित प्राणियों को कॉमोडिटी बना दिया है, उन्हें अपने उपभोग की वस्तु बना दिया है। हम ये नहीं देखते कि वो फील करता है, कि वो महसूस करता है, कि उसके अंदर प्राण है, कि उसको कष्ट होता है, वो रोता है, वो हंसता है। हम सिर्फ उसको सामान की तरह बेचते हैं, काटते हैं, उसका उपभोग करते हैं। ये बहुत गहरी बात आज स्वामी जी ने कही है और ये आंकड़े आपके दिल तक जाने चाहिए, दिमाग तक तो जाएंगे और दिल पे चोट करने चाहिए। और आज मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा ईमेल नीचे आता है और हमारा मोबाइल नंबर नीचे आता है, आप लोग स्वयं आए और बताएं कि किस प्रकार इस प्रोग्राम ने, खासकर आज की कड़ी ने, यही मुद्दा हम अगली कड़ी में भी उठाना चाहेंगे, कैसे आपके दिल पर चोट की है। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। वेद मंथन में शांति शांति। वेद मंथन।